प्रवीण है और मेरा घर गोरखपुर जिला में एक छोटा सा गांव है शांतिपुर चौराहा, वहां का मैं रहने वाला हूँ। हालेलुया। आज मुझे मालूम है, खुशी इस बात का है कि मैं आज अपने पिताजी के साथ गवाही दूंगा। किसके साथ? अपने पिताजी के साथ। और इसीलिए मैं उनको आगे बुलाया हूँ और खड़ा भी करूंगा। हालेलुया। पापा मेरे खड़ा हो जाइए आप, क्योंकि गवाही बड़ी है। क्या है? गवाही बड़ी है। जब बाप और बेटे कलेसिया में एक संग हो तो सबसे आनंद की बात होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे पिताजी, आप पहचान लीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं पहले इन्हीं की गवाही बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इनको यहाँ बुलाया हूँ। इनसे मैं हाँ या नहीं का उत्तर इन्हीं से लूंगा। मालूम है, परमेश्वर में मैं जब आया था, इनको एक ऐसी रोग लगी थी कि ये जब सो जाते थे तो कोई इनको जगा नहीं पाता था। ऐसा था? हाँ, ऐसा ही होता था। हालेलुया। मैं पूछवाऊंगा इसलिए क्योंकि ये जीवित गवाही है। अभी ये जी रहे, अभी ये जी रहे। यीशु मसीह कैसे काम करता है मैं बता रहा हूँ। जब ये सो जाते थे, मेरी मम्मी, हम दोनों रोते थे। ऐसा होता था। हाँ, यही सही है। हालेलुया। अभी मालूम है, इनके आंसू थमेंगे नहीं, मुझे पवित्र आत्मा कल बता दिया था। हालेलुया। मालूम है, जब परमेश्वर में हम आए तो इनके ऐसे ही होते थे। मालूम है, जब हम लोग सोखा के पास जाते थे, तांत्रिकों के पास जाते थे, पूछ लीजिए, गवाह है, इनके आंसू थमेंगे नहीं। मैं बता रहा हूँ कि 12-1 बजे रात तक हम लोग सुखैती करवाते थे। हालेलुया। मालूम है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग रोते थे, खाना नहीं मिलते थे। क्या नहीं मिलते थे? पूछिए। खाना नहीं खा पाते थे कोई। हालेलुया। खाना नहीं खा पाते थे। ये छोटी बातें नहीं है। 1 बजे रात को हम 10 में पढ़ रहे थे, हम पढ़ने नहीं जाते थे। कोई नहीं जाता था, नहीं जाता था। इसका मम्मी कुछ कर पाती थी, नहीं खा पाती थी। हालेलुया। मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम सब लोग परेशान रहते थे। आपको बता रहे हैं, हम लोग रोते थे। हम जाते थे पापा को लेके। मालूम है, कभी ये जाते थे, रास्ते में गिर जाते थे। आपको बता रहे, एक जवान बेटा होने के बाद मुझे कितना तकलीफ रहा होगा। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। मालूम है, मैं रोता था, मैं सोचता था। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि हम क्यों ना हम सब लोग जहर खा ले और मर जाए। हालेलुया। पापा को ऐसी रोग लगी थी, बता रहे, पूछ लीजिए, 4 से 5 लाख बर्बाद हुआ। और ज्यादा बर्बाद हुआ होगा। हालेलुया। और ज्यादा बर्बाद हुआ। हमें तो 4-5 लाख मालूम है। मालूम है, मैं मसीह में इनके कारण आया, लेकिन सताव भी इन्हीं के कारण हो गया। सताया भी इन्हीं के कारण गया। मालूम है, मुझे चर्च आने से रोका गया, मुझे प्रार्थना करने से रोका गया। लेकिन पूछ लीजिए, मैंने मसीह को देखा हर बार, कभी माता पिता को नहीं देखा। सही बात है, बहुत रोका गया, लेकिन माने नहीं और मसीह में आते रहे। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मालूम है, लोग बोल रहे थे, या तो चर्च जाना बंद कर दो तब घर में रहो, और नहीं तो घर से निकल जाओ तब चर्च जाओ। हाँ, यही सही है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए, दम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अरे ऐसे गवाहियों पे नाच देना चाहिए। मालूम है, परमेश्वर, ये जब पापा मेरे रोक रहे थे, मेरी बाइबल फेंक दी गई थी। हाँ, एक बार रख दिए थे दूसरे जगह। हालेलुया। मुझे नहीं मिल रही थी। कोई पावर ना रहना है दूसरी जगह। हालेलुया। मुझे नहीं मिल रही थी बाइबल। मैं रो के पास्टर जी के पास फोन किया, और मालूम है, परमेश्वर मुझे बताया कि मैं अंकित से कह रहा था, मैं अपने पापा को खड़ा करके आज गवाही दूंगा, क्योंकि मेरे पापा जीवित हैं और मैं भी जीवित हूँ और गवाही भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है, फिर परमेश्वर, जब मैं मसीह में आने लगा, पापा को ले गया, तेल लगाया, पानी दिया, उसके बाद से ठीक हो गए। हाँ, तभी से तो ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे दम नहीं है क्या आप लोगों में? बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मालूम है, परमेश्वर इतनी बड़ी बेदारी किया। मालूम है, 1 साल का रोग नहीं था जो ये अभी बता दे रहे 1 मिनट में। 1 दिन की बीमारी नहीं थी। हमारे घर में 30-30 दिन ऐसे खाने पड़े रहते थे, रात को हम लोग खाए नहीं। रात में खाना नहीं क्यों खाता, खाना पड़ रहा। हालेलुया। रात में हम लोग खाना नहीं खाते थे। भाई जो आज देख रहे हैं, हम बहुत मोटे हैं, ऐसे नहीं है, परमेश्वर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया।
मालूम है मैं माँ बाप का अकेला लड़का था, लेकिन पूछ लीजिए मैं रात को हम सब 1 बजे 2 बजे 3 बजे कब इनका तबीयत खराब हो जाए, दिन भर सो जाते थे, उठते ही नहीं थे। मम्मी रोती थी, बहन रोती थी, हम भी रोते थे, क्या कर पाते। हालेलुया। मालूम है बहुत सोखई थी, दवा सब कुछ हुआ। उसने जहां बताया वहां गया। एक बहुत बड़ी टेस्ट बनी और बता रहे, जिन्होंने मुझे मसीह में लेके आया ना, मेरे पापा बोले अगर हम अगर बनिया ना होती तो तुमको काट देती। ये सही है पापा? हाँ कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो डर गए, जीवित है पापा मेरे, जीवित है। आज मालूम है मुझे खुशी है, मालूम है आज हम समझ लीजिए 2 गुना आशीषित है। आज संडे में हम 2 गुना आशीषित हैं। एक सर्वशक्तिमान बाप और एक संसारिक बाप हमारे साथ खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है वो डर गए, वो हमसे सुबह आए, काला हम दुकानी पाई नहीं तो दादा इसे कह रहे। हमने कहा ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, आज नहीं तो कल अगर कोई बदलने की ताकत रखता है उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जो रोक रहे थे, जो चर्च नहीं आ रहे थे, आज परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहे हो, हमारे बाप है। हालेलुया, हालेलुया। आज मालूम है हमें खुशी होता है, हमको फोन करते हैं पापा की तबीयत खराब है, प्रार्थना करवा देना। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग सब आजाद हैं पापा। ऐसे 14 साल परेशान थे ना, इसलिए हम सोचे कि अब कहाँ जाएं तो यही में हम भी आ गए। हालेलुया। कितने साल परेशान थे? वो 12 वर्ष 38 वर्ष को ठीक करता है, 14 वर्ष क्या है? हाथ उठाइए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सबने अच्छे कहा, मालूम है सबने कहा लास्ट में देना गवाही। हम आनंद में थे, मालूम है क्यों? हमको मालूम था समय लगेगा। हालेलुया। 14 साल हमारी उम्र अभी 24 साल हुई है ना बाबा। 10 साल के मतलब हम 10 साल से आजाद हैं। तब लेके हमें सोखा किया दौड़त हम 10 साल के रहे होंगे भैया, तब से हम सुखा के वहां जाते थे। मालूम है हम आराधना में आते थे, करवाई दीदी है गवाही दे रही थी, खड़ा हो जाइए, बेलासपुर नर्सरी की दीदी लोग। मालूम है हमें आराधना में आ रहे, पापा वहाँ सुखैती करा रहे। हाँ दीदी सही है। कितना बार दीदी को कहे दीदी वहाँ तोड़ दीजिए, उस सामर्थ को बड़े हम परेशान हो गए। वो किसी दिन मालूम है सोखा क्या बोल दिया, बोलो सनौरा का, बोला कि उसी के ऊपर सब कुछ है। हाँ सही बात है। हालेलुया। बताइए हम यहाँ दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं और वो दुष्ट आत्माओं का सरदार हम ही को बता रहा कि हमारे अंदर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। यहाँ बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को हम बाहर यीशु के नाम से कर रहे हैं, वो हमको फंसा रहे हैं। मालूम है आज ये गवाही इसलिए है क्योंकि हमने कभी मसीह में मुड़ के पीछे नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये नहीं कहता कि मैं ऐसे वैसे ऐसे, लेकिन मैं ये कहता हूँ जब तक यीशु मसीह का मेरे ऊपर अनुग्रह रहेगा, मेरे जीवन में होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मालूम है आज हम सब आजाद है बाबा की नहीं। आजाद है तो आजाद है। हालेलुया। मालूम है एक गवाही ऐसा इतना हल्के में मत लीजिए। मालूम है इसके लिए मैंने 4 साल संघर्ष किया है। 3 साल याद है पटना हम लोग प्रार्थना में जा रहे थे, पापा मना कर रहे थे, पास्टर जी कहे ठीक है और जैसे भी हो देख लीजिए अपना। हम आए प्रार्थना में गए, 3 दिन बीता, पापा फोन किए कि 1 भी रुपया लेके नहीं गए हो, कैसे प्रार्थना में गए हो? मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि मेरे माता पिता आए हैं और चर्च के अंदर आंसू बहा रहे हैं। तभी से मैंने दृढ़ कर लिया था कि ये दर्शन सत्य और अटल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उस समय से पास्टर जी थाना बचाएंगे, भाई थाना था कि हम जमीन खरीद देंगे, हम अपने बाप को भी यहाँ ला लिए। जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है सबसे पहले पापा तो कुछ टाइम विश्वास कर रहे थे और गवाही बता रहे। समय इसलिए लग रहा है, परेशान मत होइए क्योंकि गवाही बड़ी है। सब बोल रहे थे, पापा मेरे थोड़े थोड़े विश्वास में आ गए थे, लेकिन मेरी मम्मी विश्वास में नहीं थी। हालेलुया। मेरी मम्मी विश्वास में नहीं थी, लेकिन आज मालूम है पापा चर्च नहीं आते, मम्मी बहुत परेशान रही, लेकिन बहुत दवाई दी। हालेलुया। बदल दिया प्रभु। जोरदार ताली, जोरदार। हालेलुया। मालूम है हम नहीं इनको बोलते चर्च आइए, हमको मालूम है परमेश्वर मेरे माँ को अब रख दिया इनके लिए। मालूम है वो हर संडे आता है, हमको फोन करती है,
इहे पे नहीं जाते थे, हम भेजत रही गईले नहीं। ये सही बात है। हालेलुया। मैं इसलिए पूछवा रहा हूँ, ये जीवित है और ये जीवित है और गवाही जीवित है, यीशु मसीह जीवित है, प्रूफ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दिनों में लग जाला नींद, पता नहीं कहाँ है, इतना हालत है। इनको जैसे नींद पहले भी दुष्ट आत्मा लगा, अभी ये संगति तो किए नहीं कि नींद चला जाए, संगति तो किए नहीं नींद चला जाए, अभी दुष्ट आत्मा इनको लगी है। लेकिन परमेश्वर अब जब ये संगति कर रहे हैं, अब आज फ्रेश हैं बाहर, क्योंकि आज गवाही बड़ी हो रही है। जोरदार ताली। हालेलुया। आप लोग भी ताली बजाइए, जोरदार ताली एक बार बजाए, पीछे से लेके आगे तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मालूम है, गवाही आपको बता रहे, इस हफ्ते ना मुझे जेल जाना था। हम जो गवाही दे रहे ना, तो इस हफ्ते में जेल जाना था। अभी चल गया था, बहुत मन की निराश रही है। पापा बैठ के ना रो रहे थे, हम देख रहे थे कि पापा बैठ के रो रहे हैं। हालेलुया। मालूम है, हमको सीजीएम कस्टडी में ले लिया, सीजीएम एडीजे कस्टडी में ले लिया और हमसे ऐसे जाके खड़े हैं। ये लोग दोनों भाई भाई निराश थे और हम अन्य भाषा में उसके और हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में बदला जाए। हालेलुया। मालूम है, सन 2020 से हम लोग प्रार्थना करते हैं भैया उस न्यायालय के लिए। मालूम है, हालेलुया। 2021 से 2021 से हम लोग प्रार्थना करते उस न्यायालय के लिए। हालेलुया। और न्यायालय में हम खड़े कर दिए गए हैं। एडीजे हमको कस्टडी में ले लिया है, लिख दिया 14 दिन की रिमांड। और पापा वहाँ गिड़गिड़ा रहे, हम देख रहे लोग कुछ बोल नहीं रहे, ये बाहर अंदर बेचैन हुए। लेकिन मालूम है, इनसे पूछे, हमने घबराया नहीं, हम हंस रहे थे, हम पानी मंगाए, हम बोले पानी लेके आइए, बर्फी लेके आइए। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए भैया हालेलुया। पौलुस और सिलास आनंद में थे, रो नहीं रहे थे, हम भी आनंद में थे, कस्टडी में थे, ऐसे खड़े थे। हम कह रहे हमारा कमर दर्द कर रहा है, फिर हम ऐसे टहल टहल के प्रार्थना कर रहे थे, टहल टहल के बोल रहे थे। हालेलुया। हम टहल टहल के प्रार्थना कर रहे थे। मालूम है आपको, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे हिल छुआ ना, मैं बता रहा हूँ, वो जज रिमांड को फाड़ा, उसका वकील आया, बोला सर मेरे सम्मान के लिए 1 दिन जेल भेज दीजिए। कितने दिन? 1 दिन। जज बोला एक बहुत सीधा लड़का लग रहा है। हालेलुया। और मालूम है, तुरंत मेरा रिकॉल कर। जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया। अब कुछ पापा के मुंह से भी गवाही सुन ले, अभी मेरी गवाही बची है। पापा, अभी जब से आप आ रहे हैं चर्च में, आपको कैसा लग रहा है? पहले ना ठीक लगता, नहीं तब तो ठीक है। हालेलुया। आनंद मिला चर्च में। आज इनको क्या इस चर्च में आनंद मिला है, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। मालूम है, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। अभी ये आपको नजर आ रहा है ना, मुझसे स्टाम्प पे लिख के ले लीजिए। अगर मैं 2 साल 3 साल और जीवित रहा ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरा घराना ऐसे खड़े होकर गवाही देगा। हालेलुया। मालूम है, इन बहनों के सामने मैंने आंसू बहाया है, मैं रो रहा था कि मेरे माता पिता विश्वास में आ जाए। ये सब ने प्रार्थना किया, पास्टर जी प्रार्थना किए, आज एकदम नजर आ रहे। हालेलुया। जितना ये विरोध कर रहे थे ना, दूसरा लड़का चलता नहीं। बहुत दिक्कत। मालूम है, मैं रात को रो के, अरे पूरा ये सब साथ फाड़ के रख देता था और रात भर बैठ के प्रार्थना करता था, उस प्रार्थना के लिए गाली सुनता था। हाँ, तो की घर में चिल्लाना, घर में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है। इनको क्या बदला? वो पौलुस जैसे ढीठ को बदल दिया। तो हालेलुया। लेकिन एक तब हुआ ना, जब हमने प्रार्थना बंद नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? मालूम है, खुदाबान नाम के व्यक्ति मर गए, विश्वास में थे, उसी समय भटक गए। बोले अरे यीशु जी कहाँ कह रहे हैं? हम इनको कुछ बोले नहीं। हालेलुया। हम कुछ बोले नहीं इनको, हम ये नहीं कहे यीशु जी, हमने कहा यीशु जी जो किए ठीक किए हैं, आप परेशान न रहिए। हालेलुया। हमने एक ही चीज कहा। और मालूम है, परमेश्वर, ये लोग मुझे विरोध कर रहे थे, आज इसलिए बता रहे ना, क्योंकि ये बदले हो सकता है आप भी सताव से गुजर रहे हो।
हो सकता है आप भी तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन सीखिए समर्पण और विश्वास का क्या है, परमेश्वर ने कैसे खोला है मार्ग। बताऊं आपको, जितने बार इस चर्च से फोन गया है, परवीन आप आइए, मैं अंकित को बता रहा था तुम चलना और देख लेना, मैं अकेला लीडर हूंगा उस चर्च के अंदर। हालेलुया। और आया और हमको तब तक पता चल रहा मान सिंह भैया का तबीयत खराब है, उनके पत्नी का, वो आए, मैं उनको गवाही बता रहा था कि जब इस चर्च के अंदर मैं आया हूँ और सोया हूँ, अगर मेरे जेब में पैसे नहीं रहे हैं तो कल भर परमेश्वर मार्ग खोल के पैसे लेके आया है। अगर मैं विपत्ति में आके सोया हूँ तो उस विपत्ति से परमेश्वर मुझे आजाद किया है। हालेलुया। और एक दिन पहले जब मैं बुलाया गया, सोया, परमेश्वर मुझे जेल जाने से बचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी इनको और गवाही सुना रहे, परेशान ना रहिए। मालूम है लास्ट में मिला, 2 मिनट ले जाएंगे। मालूम है मेरे बहन का शादी था, पापा परेशान थे, बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे ना, सब परेशान हो जाते बाप, लेकिन इनको एहसास हुआ शादी कैसे हुआ, हम जान ही नहीं पाए कैसे शादी हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे आपके हाथ भी कम है उठ रहे और आवाजें भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अरे सुना जाए, वहां तक सुना जाए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मालूम है गवाही बहुत बड़ी है भैया। मालूम है एक बाप को पता नहीं चलता और बेटी की शादी हो जाती है, छोटी गवाही थोड़ी ना। कुछ हमें पता नहीं चला कहाँ आए, कहाँ भय, कैसे शादी हो गए, हम कुछ ना जान पाए। हालेलुया। ये क्या बोल रहे हैं, इनको कुछ मालूम नहीं चल पाया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जो मैंने ध्यान लिया गया था ना, एक दिन पहले पास्टर जी का कदम रखवा दिए थे उस जगह में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जिस स्थान पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे वो सब जगह तुम्हारे हो जाएंगे, वो सब तुमसे डरेंगे। कोई झगड़ा किया क्या आपकी शादी में? नहीं, दोनों बातें भी बात नहीं भाई, एकदम इतना शांति शादी निकल की केहू जानी नहीं तो। हालेलुया। हमारे घर में इसके पहले 2 शादियां हुई थी, लेकिन बिना विवाद के वो शादियां नहीं हुई थी। इसके पहले 2015, 2018 में और 2018 में एक शादी, 3 शादी हुई, तीनों में विवाद हो गए थे, झगड़े हो गए थे। लेकिन मालूम है इसमें बड़े बड़े लोग गवाही दे रहे थे, ऐसे शांति वाले शादी मैंने पहली बार देखा है। हालेलुया। ये पहली बार क्यों देखा गया है? क्योंकि यीशु मसीह पहली बार ऐसे लोगों के बीच में कार्य कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और आपको बता रहे, रुके रहिए, घबराइए मत। हालेलुया। मालूम है परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। पूछ लीजिए, मेरी माँ भी तकलीफ में रहती थी, मेरे माँ को बहुत समस्या था, कभी शुगर बढ़ गया, कभी बीपी बढ़ गया। हालेलुया। ऐसा होता था पापा? हाँ, बढ़त रहा, शुगर बीपी बढ़ता रहा, दवाइयाँ खाली ना, कोनो दिक्कत ना रहा। हालेलुया। अब दवाइयाँ भी काम कर रही है इनके ऊपर। पहले आपको मालूम है दवा रख दिया जाता था, काम नहीं करता था। आप ऐसे तीर मार देते इनके पाँव में, पूछ लीजिए जागते नहीं। नींद नहीं खुला दम अकेले बंद रहा। हालेलुया। आप तीर मार देते नहीं जागते। मैं गवाहियाँ अकेले बता रहा था रोज, मैं सोच रहा था क्या लोग विश्वास करते होंगे। मैं सोच रहा था आज मेरे पापा आए हैं, हम इन्हीं से पूछवा दें। हालेलुया, हालेलुया। आज मालूम है परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम तो यही ठान के रखे हैं कि इस बारी जब घर पे मीटिंग कराएंगे तो एक चीज इनको बोलेंगे कि अब हर रविवार दुकान बंद करिए, पहले से ज्यादा बरकत ले लीजिए। हालेलुया। जो उम्र बचा है, जो समय बचा है, मसीह में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। हालेलुया। तो LIC वाले प्रीमियम देते हैं, लेकिन ये मसीह का प्रीमियम है। जीवन के साथ भी मसीह रहेगा और आप नहीं इस पृथ्वी पे रहेंगे वहां भी रहेगा। हालेलुया। कुछ ये इनको तकलीफ होता, हम बोल रहे थे कुछ भी वजह आप आइए बपतिस्मा ले लीजिए, और बता रहे 2 घंटे बाद फोन कर रहे सब ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत बड़ा। मालूम है हमारे दुश्मन कैसे जाते थे, ऐसे ऐसे ताकते जाते थे। और पूछ लीजिए जिस दिन हम जेल से आए ना, 7 महीना बाद अपने घर गए थे, 6 महीना के बाद 7वें महीना में पूछ लीजिए उनके घर पे लालटेन नहीं जलती। सही बात, एकदम सन्नाटा हो गया, जी मालूम भाई का बिना क्या कुछ ना हो। हालेलुया। लेकिन मालूम है इचरा ने यहोवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया, हम परमेश्वर के सामने दिए।
उससे और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मालूम है। अब हम खड़े करेंगे बड़ी गवाहियों के लिए। राजू भैया, विक्की भैया और जगदीश भैया भी थे और दीपू भैया भी थे। आप सब खड़े हो जाइए। मालूम है इसलिए गवाहियां बता रहे किसका सरल हम लिए। खड़े हो जाइए भैया, आप सब भी खड़े हो जाइए। इनको पापा को मेरे मालूम नहीं है ना कि कैसे ये चीज हुआ, इनको बताना है मुझे। विक्की खड़ा हो जाइए। और भी जितने प्रार्थना मेरे लिए किए थे वो सब सुने और उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मालूम है पापा, ये सब सुन लीजिए, ये सब 12-12 घंटा बैठ के प्रार्थना किए थे हमारे लिए कि हमें जेल ना जाना पड़े। हालेलुया। 12-12 घंटा 3 दिन लगातार प्रार्थना हुआ कि मुझे जेल ना जाना पड़े। और हम सब भाइयों के लिए 15 घंटा अकेले बैठे थे और किसी से बात नहीं किए थे। सीमा दीदी गवाह है। हालेलुया, हालेलुया। हम अकेले 15 घंटा 14 घंटा। सीमा दीदी कहाँ है? खड़े हो जाइए, आप भी गवाही बताइए। गवाही बड़ी है। हम किसी से बात कर रहे थे, हमको चाय चाहिए होगा ना, तो हम कापी पे लिख रहे थे हमको चाय चाहिए। हम किसी से बोले नहीं कि सीमा दीदी हमें चाय चाहिए। हमने ठान लिया था कि हम अगर बात करेंगे तो उसका नाम सिर्फ यीशु मसीह है। और वचन में लिखा है भजन संहिता 62 में, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, अपने अपने मन की बातें खोलकर उससे कहो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। जब हम उसके शरण में इन भाइयों को लेके गए, ये भाई हमको परमेश्वर के लहू में छिपाए, तब हम आज गवाही दे पा रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन सब भाइयों को भी धन्यवाद, पास्टर जी को भी धन्यवाद, क्योंकि शुरू से हम आत्मिक बात से जुड़े और उसी का प्रतिफल हम उठा रहे। सबको जय मसीह की। जोरदार ताली बजाइएगा।